राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन नवमा भाग। श्री राधा जन्म भुवन भास्कर। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। श्री राधा जन्म। भगवान भास्कर कहते हैं कि सस से मेरी कोई स्पर्धा नहीं है। वैसे भी वे रमा के अग्रज होने के कारण मेरे स्नेह भाजन हैं और अब तो मुझसे महान भी हो गए, क्योंकि वे जिनके कुल पुरुष हैं उनको पति रूप में पाने के लिए मेरी पुत्री कालिंदी बहुत काल से इंद्रप्रस्थ के पास यमुना में तप कर रही है। बृहत सावनपुर के अधिपति का नाम मुझे उनसे आत्मीयता स्थापित कराता है। मनुष्यों की भांति मुझे भी नाम साम्य से स्नेह हो गया है। दूसरे लोग भले वृष धर्म भानु व्युत्पत्ति करके वृषभानु का अर्थ धर्म का सूर्य करें, मैं तो वृष राशि का सूर्य ही अर्थ करता हूँ, क्योंकि इसके कारण वे मुझे अपने प्रतीक लगते हैं। परम पुरुष की अभिन्न रूपा आह्लादनी शक्ति प्रकट होंगी उनकी पुत्री होकर, तो उनके भानुनंदिनी ही तो कहा जाएगा। पुरुषोत्तम को कालिंदी पति रूप में अवश्य प्राप्त करेगी और मेरी है पुत्री इन नित्य श्री हरिप्रिया की अंशोद्भवा ही तो है। अतः मैं अपना पितृत्व यहीं क्यों छोड़ दूं? नंद नंदन को जामाता न बनाना चाहे उस पुरुष का पुत्री को जन्म देना व्यर्थ है। मुझे श्रुति सहस्र रश्मि कहती है, मेरी सहस्र सहस्र रश्मियाँ सलोनियाँ बालिकाएं बन सकें तो मैं सबको उन आने वाले ब्रजराज कुमार को ही वर्ण करने की प्रेरणा दूंगा। बृहत सावनपुर से मेरा ममत्व अब सभी सुर समझने लगे हैं। वहाँ की महिमा भी अब स्वर्गाधिप ने स्वीकार कर ली है। ये शक्र का मुझ पर अनुग्रह नहीं है, यह उनका ही सौभाग्य है। इससे उन्हें मेरी भानुनंदिनी की सेवा का कुछ तो अवसर मिल ही जाएगा। अभी तो वृषभानु जी ने केवल एक कुमार पाया है। गोकुल में भगवान अनंत के आविर्भाव के केवल 2 दिन पीछे आया ये स्वर्ण गौर श्रीराम। मैं उत्सुक था कि इसके जन्मोत्सव में समस्त बृहत सानु को सम्मुख दिखते नंदीश्वर सानु को भी रत्नमय कर दूं, किंतु पता नहीं वह आने वाली मेरी मानी हुई माननी बालिका सूर्य की रक्तारुण मणियों के प्रति कैसी रुचि रखेगी। मुझे उसकी प्रतीक्षा करनी है, क्योंकि उसकी रुचि उसके मानस का स्पर्श तो सृष्टा की भी शक्ति नहीं है। कला काष्ठादि से लेकर दिन सप्ताह मास वर्षादि कल्प तक काल का सृजक मैं ही तो हूँ। अतः कल्प पर्यंत काल में मेरे लिए भविष्य कुछ नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि कल यही कुछ मानव वर्ष के पश्चात गोकुल का जनपद कहाँ होगा। वो नंदीश्वर शानपुर बना नंद भवन तो मैं आज ही प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, किंतु अभी तो उस स्थान की सज्जा अवसर कही जाएगी, अनवसर कही जाएगी। मुझे आंतरिक आनंद भी आवेगा जब वहाँ इस बृहत्सानपुर का उपहार जाकर अलंकार बने और उसका श्रेय इसके अधीश्वर को प्राप्त हो। मेरा पुत्र शनैश्चर सदा ही मेरा विरोधी रहा है और क्रूर भी है, किंतु इस समय उसने मेरा स्नेह प्राप्त कर लिया है। अपनी श्वासा की अर्थात अपनी भगिनी की रुचि उसने ठीक समझी है। बृहत सानु और गोकुल के आसपास भी
इसने अपनी उत्तमोत्तम नीलमणि मणियों की राशि प्रकट कर दी है। और इसमें संदेह नहीं कि कीर्तिदा रानी के अंक को भूषित करने जो कन्या आने वाली है, उसके प्राणों की ये मणियाँ पतृप्त कर देंगे। अब यह उसका आविर्भाव अवसर आ रहा है। कार्तिक कृष्ण अष्टमी मध्याह्न काल, और मुझे मेघों के पीछे हो जाना चाहिए, क्योंकि कन्या का सूर्य बहुत विषरस में होता है। मेरी किरणें किसी के भी इस शरीर का स्पर्श करें, ये उचित नहीं है। यह उस दिव्या का आविर्भाव काल है। मैं उसके लगन मीन से सप्तम कन्या में हूँ, बुध के साथ, देवगुरु पंचम में उच्च के सुग्रही चंद्र के साथ है, राहु सिंह में षष्ठ है, अष्टम में उच्च का शनि सुग्रही शुक्र के साथ तुला में है, मंगल उच्च का एकादश में मकर पर है, और केतु कुंभ में द्वादश में बैठा है। आह्लाद के अधीश्वरी का यह जन्म काल मैंने आज ही देखा है कि विकच कुमुदनियाँ कैसी होती हैं। वे आज मेरा संकोच त्याग कर सरोजों के साथ सरों में हंस रही हैं, और हंस तो रही है निखिल प्रकृति। ये प्रकृति भी तो बालिका ही तो है। मुझे तो आज सर्वत्र नन्ही सुंदर सुकुमार बालिकाएं ही बालिकाएं दिख रही हैं। सुरांगनाएं, गंधर्व कुमारियां, तारिकाएं और धरा पर कण कण में नाचती किलकती ये मेरी किरण कुमारियां, ये लतिकाएं, ये मराल बालाएं, ये गायें और कहाँ तक गिनाऊं, ये पिपीलिकाएं, भ्रमरियां, सब सर्वत्र आज मुझे तो शिशु बालिकाएं ही बालिकाएं दिखती हैं। आनंद मग्न किलकती नाचती नन्हे करों की तालियां बजाती ये तृण तरुओं के पत्र पत्र को अलंकृत करती कन्याएं सृष्टि की कन्याओं से भर गई। मेरी कन्याएं, मेरी ऐलादनी सुता की ये स्नेह मूर्ति सहेलियां आज दिग देवियों ने श्रृंगार किया है, और स्वर्ग की कुमारियां सुमन वर्षा में स्पर्धा करने लगी हैं परस्पर। मैं मेघावरण के झीने आवरण से केवल झांक सकता हूँ। घनों ने सीकर समर्पण प्रारंभ किए हैं, और मैं स्नेह शिथिल हो रहा हूँ। कीर्तिदा की कुमारी आ रही। कीर्तिदा का गर्भजात कुमार ये सुबल अपनी अनुजा के लगभग साथ ही आया है, किंतु अयोनिजा कीर्त कन्या वो तो लो प्रकट हो गई देवालय में। उसे तो केवल अंक में उठाना भर है कीर्त रानी को, और वह इतना भी अवसर किसे देती। धन्य धरा उस कौमार्य की साकार मूर्ति के सुकोमल चारु चरण सचमुच कठोर धरित्री का स्पर्श सहन करने में सक्षम नहीं थे। तुमने अपना हृदय प्रकट किया प्रफुल्ल पद्म रूप में इसके पाद निक्षेप के लिए, और ये तो स्वयं मात्र अंकारूढ़ा हो गई। अब संसार के लोग तो यही समझेंगे ही कि बृषभान जी समझें कि उनकी सहधर्मणी ने युगम संतति दी है। युगमज के अनुरूप सर्वथा अनुरूप ही सुबल के अंग कांति एवं स्वरूप है। इसे अनुजा के समीप कोई पहचान न सके कि दोनों में कन्या कौन सी है, तो आश्चर्य क्या। यह सादर से तो इन दोनों का शाश्वत है। मुझे तो स्मरण ही नहीं रहा, मेरे सदा सावधान सारथी अरुण को भी स्मरण नहीं रहा कि मेरा नित्य गतिशील रथ शिथिल हो गया है। यह जो धरित्री के अंक में वृद्धानुपुर अर्थात बरसाना है, वहाँ का और देवी कीर्तिदा के पितृग्रह का ये महोत्सव, गगन में सुरों का ये सौत्साह स्तवन, अब इसमें मैं या अरुण ही आत्मविस्मृति हो गए तो क्या आश्चर्य। मैं आज औरों के समान आशीर्वाद दे पाता, उपहार दे पाता, किंतु आशीर्वाद तो मेरा रोम रोम दे रहा है। भले मेरी वाणी स्नेहाधिक से शिथिल हो चुकी है। भानुनंदिनी जो आज धरा पर अवतीर्ण हुई हैं, ऋषि मुनीन्द्र सबके मुख से स्तोत्र गान होने लगा। मुनीन्द्र वृंद वंदिते
त्रैलोक्यशोकहारिणी प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी ब्रजेन्द्रभानुनन्दिनी ब्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनं कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रविभूषितं